क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जैसे दुनिया के उद्धारकर्ता जीवन देने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, समाधान, संतोष और बरकत सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने और पिछले एक सप्ताह से और हमारे देख रेख करते आ रहे हैं और हमें संभालते हैं। हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और वही जीवन देने वाला परमेश्वर की आशीष कृपा सदा सर्वदा आपके साथ रहते हुए और आज के इस दिन में विशेष कृपा बरसाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 22वां रविवार मना रही है और आज के सुसमाचार का मूल सारांश है या मूल संदेश है, हम अपने जीवन में और किसको प्राथमिकता देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में या हम अपने मानव जीवन में किसको हम ज़्यादा प्राथमिकता हम देते हैं। धन दौलत, नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और अन्य चीज़ों के लिए नम्रता, विनम्रता, प्रेम, स्नेह किसके लिए हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और ये एक बड़ा सवाल है प्रिय विश्वासियों। आज इंसान और या हर एक मनुष्य, आज मनुष्य जिस संसार में जी रहे हैं यह एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यानी प्रतिस्पर्धी एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं और ये दुनिया ईर्ष्या से भरी हुई ये दुनिया है जहाँ अनेक प्रकार हर क्षेत्र में कंपटीशन यदि पॉजिटिवली कंपटीशन हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हर एक इंसान और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके करियर क्यों ना हो या फिर उसकी कला क्यों ना हो या पारिवारिक जीवन क्यों ना हो या बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन हर क्षेत्र में तरक्की करना ज़रूरी है और होना भी है, या उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन मेरी तरक्की किस प्रकार हो रहा है या मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। क्या मैं जो मेहनत करने वाले, ये कठिन परिश्रम करने वालों को और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचकर या फिर उनके दबाव डालकर या फिर उनका अधिकार को और यदि मैं छीनकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये गलत है। ये ना सिर्फ गलत है, ये अन्याय है और पाप ही है। प्रिय विश्वास, कई लोग के दिन रात मेहनत करते हैं और कठिन परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उसको देखकर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उन पर जलने लगते हैं और उनको दबाने के लिए कोशिश करते हैं। गरीबों, लाचारों और इन लोगों को धोखा देकर वो हड़प लेते हैं और वहाँ ये करने लगते हैं मेरे कारण इनको ऐसे हुआ करके और पूरा श्रेष्ठ और अपने ऊपर ले लेते हैं। ये गलत है प्रिय विश्वास। आज दुनिया में किसी के प्रति और संवेदनशील नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है और मेरी जाति बड़ा है, मेरा भाषा बड़ी है और मेरी संस्कृति बड़ी है और दूसरी संस्कृति दूसरी भाषाओं से मेरा ही सर्वश्रेष्ठ करके मानने लगते हैं। यानी एक कंपटीशन, ये कॉम्पिटिटिव, ये नेगेटिव कंपटीशन है प्रिय विश्वासियों। यही बुरा है। आज इसी के कारण और प्रेम के बदल में नफरत फैलने लगती है और घृणा की भावना बढ़ने लगती है और जो इंसान में इंसानियत को नहीं देखते हैं, जो मनुष्य में मानवता को नहीं देखते हैं और उनके विरुद्ध और ये लड़ाई झगड़ा दूसरों को मिठा के, दूसरों को दबाकर अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, पूरा नाम कमाना चाहते हैं
और हर एक व्यक्ति और अपने दैनिक के जीवन में और छोटे लोगों को और गरीब दीनहीन लोगों को दबाकर वो अपने आप को बड़ा मानना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार के द्वारा एक अच्छे संदेश देते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 से 14 तक दिया गया है। वहाँ फरीसी सदुसी के उनके घर में प्रभु यीशु क्रिस्त गए, एक भोजन में गए। वहाँ उन प्रभु यीशु ने देखा सब धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले आगे अगले वाले सीट में बैठने के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी। क्योंकि वो लोग सोचते के और ये सोचते कि ये बड़ी गर्व की सीट है और मैं बड़ा हूँ, समाज में धर्म में बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास अधिकार हैं, मैं सुपीरियर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं पीछड़ी वाला हूँ, हाँ मैं फलान व्यक्ति हूँ और इसलिए मुझे एक पहला स्थान मिलना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस से मुझे मिलना चाहिए करके आज कुर्सी की लड़ाई भयंकर लड़ाई चल रही है। ना सिर्फ सांसारिक के जीवन में बल्कि सन्यासी जीवन में भी यही लड़ाई चल रही है। आज धर्म के बीच में देखिए भारत देश में एक दूसरे के धर्म को मिटाने में लगे रहे, मारने लगे, ईश्वर के और ये मंदिर को तोड़ने लगे, इंसान को तो ख्याल ही नहीं रखते हैं। दूसरों के प्रति मन में कोई संवेदनशील नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, विनम्रता नहीं है और उसको अगले दूसरे के व्यक्ति को अपने दुश्मन के जरिए उन्हें देखते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जब फरीसी सदस्य लोग और बड़े हमें लोग आपस में लड़ते हैं, हमारे लिए ये प्रथम स्थान मिलना चाहिए, हमें आगे सीट मिलना चाहिए और हमें सम्मानित किया करना चाहिए, हमको मान मर्यादा दिलाना चाहिए करके लोग नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए लोग लड़ते हैं। और आज भी और हमारे कलीसिया में, हमारे धर्म में, हमारे पल्ली में और यही लड़ाई हो रही है। हम में से बड़ा कौन है, जिसके पास अधिकार है? प्रिय विश्वासियों, ये पद, पावर, पोजीशन ये सब निरंतर नहीं है, ये सब मिटने वाली चीज़ें हैं, कुछ समय के लिए, कुछ वर्ष के लिए, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहना चाहते हैं, जो पहला होना चाहे वो पिछले हो जाए, जो पिछले होता है उसको आगे किया जाएगा, जो अपने बड़ा मानना चाहे उसको छोटा बनाया जाएगा, जो छोटा है उसको बड़ा बनाया जाएगा करके एक सुंदर शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त देते हैं। यानी मनुष्य में नम्रता, विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। ये ह्यूमिलिटी है ना, ह्यूमिलिटी का मतलब ग्रीक भाषा में ह्यूमनस मतलब ये होता है शून्य बनना, अपने आप को खाली करना और झुकना है। ईश्वर के सामने जो व्यक्ति अपने आप को शून्य मानकर और ईश्वर के सामने नतमस्त होकर झुकाते, अपने आप को झुकाते हैं, और वही व्यक्ति विनम्र व्यक्ति है और दीनहीन व्यक्ति उसी को कहते हैं प्रिय विश्वासी। और हर ऐसे व्यक्ति, नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना, कितने सालों से 20 बरस से 24-27 साल वो जेल में थे। जब वहाँ रिलीज होने के बाद भागा निकल आए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत नहीं उन्हें फैलाया और लोग उनके फिर से उसका प्रेसिडेंट चुनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोग की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और किसी दूसरे के नेता बना लीजिए। देखिए कितनी विनम्रता। मदर तेरेसा कितनी बड़ी हस्ती हो और पूरी दुनिया और उसके बारे में उनकी तारीफ प्रशंसा करती है, लेकिन जब उनके नोबेल प्राइज मिला ना उनको ये रिएक्शन नहीं था, ना खुशी से झूम उठी, उल्लास और उमंग के साथ चला चोट की, ना कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। काम एंड क्वाइट, विनम्र नम्र बन करती। जब उसके लिए एक बैंक्वेट उसके अरेंज किया गया है और उसमें 135 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसने कहा मैं उसमें आने के लिए समर्थ नहीं हूँ,
वो पैसा मुझे दे दो, गरीबों, लाचारों, विधवाओं, बीमारियों को, कुष्ठ रोगों को मैं कम से कम उनकी खाना खिला सकता हूँ करके आप उन्हें अपनी इसका नमूना नम्रता का एक नमूना दिखाया है। पुराने विधान में हम देखते हैं मूसा कितना बड़ा एक नबी है, और जिनके द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेके आए। उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर के सामने विनम्र बनकर रहा। अन्ना और कितने सालों तक ईश्वर के मंदिर में जाकर, ईश्वर के पास जाकर, चरण में जाकर प्रार्थना करती थी, और लंबे समय तक वो प्रार्थना करती थी, लेकिन नम्रता के साथ उन्हें किया। और नए विधान में भी हमें ये देखने को मिलता है कि सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 में वहां पढ़ते हैं, एक सेंचुरियन, एक शतपति, वो प्रभु के पास, प्रभु भले मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, कमांडर इन चीफ हूँ, और बहुत सारे नौकर चाकर हैं, एक आदेश से कमांड काफी है करके उन्हें नहीं कहा, प्रभु आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा सब कुछ और मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, मेरी चाहत पूरा हो जाएगा करके, और अपनी वह नम्रता का नमूना उन्हें पेश किया। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर होते हुए भी, और ईश्वर के अधिकार होते हुए भी, और ईश्वर के बराबर होते हुए भी, और अपने आप को दीनहीन बनाया, क्रूस मरण तक, और अपने को और दीनहीन बनकर अपने जीवन को समर्पित किया। इससे बड़ा और शिक्षा का, इससे बड़ी शिक्षा कहाँ से मिलेगी प्रिय विश्वासियों? इसलिए हमारे जीवन में, हमारे बोल में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, और इसमें जीवन शैली में नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। जीवन में कभी बड़ा बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहें, तो सेवक बनकर और उनकी सेवा करें, और सेवक बनकर उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, तब लोग अपने आप से आपकी तारीफ करने लगेंगे, और आपके गुणगान गाने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन अपने नाम आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को नहीं दबाना, दूसरों का नाम बदनाम ना करना, दूसरों को तुच्छ ना समझना। आप प्रिय विश्वासियों, क्योंकि हम क्रिस्तीय हैं, ईश्वर के चेले हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, और इसलिए हमारे गुरु ने, और जो नम्रता उन्हें हमें दिखाए हैं, जो माँ मरियम नम्र होकर ईश्वर की आज्ञाओं को उन्हें स्वीकार किया, और ईश्वर के वचन में मन में रखकर, और उन्हें अपने हृदय में रखकर, संजोए रखकर उन्हें मनन चिंतन किया, सारा जीवन नम्रता में बिताए, उसी प्रकार और हम भी, हमारे जीवन में भी नम्र होना चाहिए। हमारे व्यवहार, हमारे बोलचाल में, हमारे रहन सहन में विनम्रता और नम्रता का झलक दिखना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर। आपके एक भी प्रॉमिस कभी खाली नहीं जाता है प्रभु। संकट के समय में पुकारने वालों को उद्धार करने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। कल और आज और कल हमेशा बने रहने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु, और किसी के साथ पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हमारे अपराधों के अनुसार दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, तो दयालु परमेश्वर है, और हमेशा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, और हमारे हर एक के व्यक्तियों को और प्रभु और उन्हें आशीष दे, और उन्हें कृपा प्रदान करे, पवित्र आत्मा से आलोकित करे, ताकि हमारे जीवन नम्र बनकर विनम्र बनकर एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके, दूसरों के प्रति और हमेशा अपने प्रेम को और प्यार को प्रकट कर सके। और जो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्रभु सब,
उन सबों पर अपनी चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें। जो व्यक्ति जो अपने भविष्य के बारे में और चिंतित हैं, उन चिंताओं को दूर करते हुए और उनके उज्जवल भविष्य उन्हें प्रदान करें। जो नौकरी की तलाश में प्रभु उन्हें और अच्छी नौकरी मिलने की कृपा प्रदान करें। जो अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो आशीष मांगते हैं, उन्हें भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति उन्हें दिला दे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जिस परिवार में और जिस विवाहित संस्कार में बंधे हुए जिसको को जो संतान नहीं है, उन्हें संतान प्रदान करने की कृपा प्रदान कर। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।